हेलो बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 7.5 का उदाहरण नंबर 15। ठीक है, लिखा हुआ है समाकलन 3 sin 5 - 2 cos 5/5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 d5। ठीक है, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले sin 5 को मानते हैं हम y मान लीजिए। ठीक है, तो लिखिए माना y बराबर sin 5। ठीक है, अब इसका करेंगे हम अवकलन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाई d5 इक्वल टू साइन 5 का क्या होगा अवकलन cos 5 या डिवाइड बाई इक्वल टू cos 5 और d5। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ साइन 5 है उसका मान y हो जाएगा, तो इसमें पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है 3 साइन 5 का मान है y, तो y हो गया -2 और cos 5 और d5 की जगह पर हो जाएगा dy। अब बाई 5 माइनस इसको तोड़ दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, क्योंकि cos स्क्वायर 5 बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5। अब जहाँ जहाँ साइन है उस पर मान रखिए y, तो 3y माइनस 2 dy बाई 5 माइनस 1 और साइन 5 क्या है y, तो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 4 और साइन 5 क्या है y। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 3y माइनस 2 बटा 5 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4y और dy। अब देखिए यहाँ पर 5 माइनस से कितना जाएगा यहाँ पर 4, तो 3y माइनस 2 बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4y और dy। अब बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 3y माइनस 2 बाई वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 4 और dy। इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 बाई वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और dy। इतना, इसको मान लीजिए i। ठीक है, माना ये है i। अब देखो यहाँ से इसका हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे इसको, तो लिखेंगे 3y माइनस 2 बाई वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई वाई माइनस 2 और प्लस b बाई वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब इसका एलसीएम लिए कट जाएगा तो यहाँ पर y माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा और एक से कट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर a y माइनस 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ b बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से एक बार हम पुट करेंगे y इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y की वैल्यू लिखेंगे 2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 बचा गया बराबर b, तो b का मान क्या आ गया 4। अब एक बार जब b का मान 4 आ गया है तो एक बार y का मान 0 पुट कर दीजिए अपने मन से, तो y बराबर 0, तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पर होगा इज इक्वल टू, इसका मान 0 तो हो जाएगा -2 ये, और प्लस b का मान कितना है 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो इधर लाएंगे इसको, तो -2 हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -2 ये, और -6 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 ये, और a की वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6/2 और 2 3 6, तो जो a का मान आएगा कितना आएगा 3। अब a और b का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं 3y माइनस 2 बाई 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a का मान क्या है 3, तो 3 बटा वाई माइनस 2 प्लस b का मान कितना है 4 बटा जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका हम समाकलन कर लेते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है समाकलन। तो समाकलन 3y माइनस 2 बटा y माइनस 2 का होल स्क्वायर और dy इज इक्वल टू समाकलन 3 बटा y माइनस 2 dy
और प्लस 4/y माइनस 2 का होल स्क्वायर और dy। ठीक है, अब इसका समाकलन करते हैं तो 1/t मतलब 1/t क्या होता है log t, तो ये हो जाएगा 3 log y माइनस 2 और y का हो जाएगा 1, तो 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। अब इसको लिख सकते हैं, इसको ले जाइए ऊपर तो जाएगा y माइनस 2 का होल पावर माइनस 2 और dy। अब इसका हम अवकलन करते हैं 3 log y माइनस 2 प्लस 4। अब देखो यहाँ पर एक घात में एक ऐड करेंगे और नीचे घात में जो होगा उसमें एक ऐड कर देंगे, तो इसका जो समाकलन होगा y माइनस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 और y माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब देखो आगे तो 3 log y माइनस 2, अब देखो यहाँ पर बचेगा माइनस, तो इसको लाएंगे यहाँ पर तो जाएगा -4 हो जाएगा और -1 बचा तो माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दिए और ये हो जाएगा y माइनस 2 की पावर -1, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो y माइनस 2 हो जाएगा और प्लस c। अब देखो जहाँ जहाँ हम y माने थे वो क्या हो जाएगा देखते हैं भैया, तो 3 log y क्या माने हैं sin फाई। ठीक है, तो जहाँ y है वहाँ sin फाई हो जाएगा, तो sin फाई माइनस 2 और -4 और 1/sin फाई और -2 और प्लस c, यही हो जाएगा आपका आंसर।